हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू एस क्लासेस। मैं शिवम कुमार आपके अपने ए टू एस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यूपीएक परिचय की एक डेमो की क्लास दी थी, तो आज मैं आपके सामने अपनी सेकंड क्लास यूपीएक परिचय की सेकंड क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वो एक डेमो था, उसमें मैं पूर्ण रूप से आपको यूपी का एक परिचय नहीं पढ़ा पाया था। तो आज मैं आपको पूरा परिचय जो है मैप के थ्रू याद कराने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला बताया था, और आपको यूपी का अक्षांश और देशांतर मैंने बताया था। तो आज मैं आपको यूपी के जो और मोस्टली जानकारियां हैं वो मैं दूंगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करता है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यूपी है, यूपी स्पेशल, अगर आप मैप के थ्रू याद करते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको मैप भी याद कराने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आप अच्छे से उसको याद करेंगे तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स चलिए, मैं आपको पहले मैप की थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैप है। तो मैप में जो मैंने दर्शाए हैं ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के। तो देखिए, ये यहाँ पर सहारनपुर है। ओके, ये सहारनपुर है, ये बिजनौर है, ये मुरादाबाद है, ये रामपुर और ये बरेली, और ये पीलीभीत है, ये लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर है, और ये जो है यहाँ पर हमारा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, और ये बलिया है, और ये गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ये ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये बुलंदशहर, और जो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपका जीवी नगर यानी कि गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। ठीक है, ये गाजियाबाद है, ये मेरठ है, और ये बागपत है, ये एमएन एमएन मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये शामली है, और जो ये आप देख रहे हैं ये दिल्ली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी सबके नाम बताए हैं। क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो शायद आपको देखने में कुछ दिक्कत परेशानी हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है इनके नाम। ठीक है, तो देखिए, कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है एग्जामिनर कि कौन सा जिला किस से मतलब कि अपनी सीमा लगाता है, किस राज्य से सीमा लगाता है, और किस राज्य से कितने जिले सीमा लगाते हैं। इसलिए मैप जो याद करना है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको इजीली आंसर देने हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ से ये झारखंड है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से जो शुरू होता है ये यहाँ तक एमपी है, और यहाँ से हरियाणा है यहाँ तक। ये लाइनें देख रहे हैं आप, इन लाइनों का जो मतलब है ये है कि इन लाइन के दो लाइनों के बीच का जो क्षेत्र है वो इस राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं जो मैंने दर्शाए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इसके बीच का जो बिहार का इलाका आता है ये, और ये इन दोनों लाइनों के बीच में नेपाल आता है, और ये उत्तराखंड आता है। ठीक है, ये एचपी देख रहे हो आप, हिमाचल प्रदेश है। तो अक्सर एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनसे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि वह जिला बताइए, यूपी का वह एकमात्र जिला बताइए जो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ आप झारखंड देख रहे हैं, तो यूपी का एकमात्र जिला वह जो झारखंड से सीमा साझा करता है वो सोनभद्र है। इसके अतिरिक्त और कोई सा और अन्य कोई भी राज्य, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है यूपी का जो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता हो। तो ऐसी एक और क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेगा कि वह यूपी का वह एकमात्र जिला बताइए जो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला भी सोनभद्र ही है। ठीक है, और कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर एमपी। ठीक है, ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कल वाला मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो आज का महत्वपूर्ण है वही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, काफी बार जो है आपसे एनसीआर को लेकर भी, मतलब जो होता है आपका नेशनल कैपिटल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके जो ये होते हैं एनसीआर वाले जिले, इन पे भी सवाल कर लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे एनसीआर में यूपी के कितने जिले हैं, हमारे एनसीआर में यूपी के 8 है। ठीक है, यूपी के 8 जिले हैं। तो टोटल जो एनसीआर में जिले हैं जो हमारे यूपी के और जी हमारे हरियाणा के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, वो 23 हैं। ओके, तो यूपी के हमारे 8 जिले हैं।
एनसीआर में देखिए, एनसीआर के अंतर्गत जो भी जिले आते हैं, जो भी स्थान आता है, उसमें होता ये है कि जो एनसीआर है, एनसीआर में जो आने वाले हैं उनमें जो विकास होता है, विकास जो होता है वो अच्छे स्तर पर होता है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहां का जितने भी विकास होंगे वे एनसीआर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जिले एनसीआर में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एनसीआर होता है वो दिल्ली के साइड वाले एरिया में लगता है। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली है, आप यहाँ से एक गोल कुछ मान लीजिए कि इतने एरिया में एनसीआर लगता है। तो उसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा एनसीआर वाला, जो हमारे एनसीआर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और जीवी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर। ये 8 जिले हमारे एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी दर्शाए हुए हैं, तो ये एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। शामली हमारा अभी फिलहाल में ही जो है शामिल किया गया है एनसीआर में, और कुछ प्रस्तावित जिले भी हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रस्तावित अभी 4 जिलों को प्रस्तावित किया गया है यूपी के। कुल मिलाकर अब जो है ये 4 जिले जब प्रस्तावित किए गए हैं, जब ये पूर्ण रूप से शामिल हो जाएंगे एनसीआर में, तब टोटल 27 जो हमारे जिले हैं वो हो जाएंगे एनसीआर में। ठीक है, तो ये एनसीआर के कुछ जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा, तो ये एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे एक एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो हमारा यूपी है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। जो हमारा यूपी है, यूपी का पूरब से पश्चिम की ओर मतलब कितनी लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरब से पश्चिम दिशाओं का तो आपको ज्ञान होगा ही। ये 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो हमारा यूपी है, यूपी की पूरब से पश्चिम की ओर कुल लंबाई हमारी 650 किलोमीटर। ठीक है, 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की ओर यूपी की लंबाई। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर यूपी की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर वो 240 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए जो मैं बोलता हूँ वो आप अगर लिखते रहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी बातें तो लिखी नहीं है जो कि आप नोट कर सको, लेकिन मैंने कुछ लिखने की कोशिश भी करी है। कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वे लिखने की कोशिश करिए। बाकी जो मैं बोलता हूँ आप उसको नोट करते रहें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मैंने यूपी की आपको लंबाई और चौड़ाई बताई है। जो हमारी यूपी की पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए कई बार आपसे इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा राज के पशु, राज के पक्षी, इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मालूम भी होगा ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा राजकीय पशु है वो हमारा बारहसिंगा है। ओके, बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है, ना कि राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अलग होता है, राजकीय अलग होता है, बहुत डिफरेंट है। तो देखिए हमारा राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है, और राज के पक्षी हमारा सारस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे लिखे हैं। और जो हमारा राजकीय पुष्प है वो पलाश है, राज के खेल हमारा हॉकी है। ठीक, और राज के वृक्ष हमारा अशोक है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन चिन्ह पे पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारा राज के चिन्ह है वो क्या है। तो राज के चिन्ह हमारा एक व्रत के अंतर्गत 2 मछली और तीर धनुष है। देखिए आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके का होता है, बनाना तो मेरे को आता नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। कुछ इस तरह से एक व्रत होता है। ओके, और इसमें आपको 2 मछली मिलती है, दिखाई देती है, मतलब बनी हुई, और एक तीर धनुष भी होता है। तो मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देना चाहता हूँ, सुविधा के लिए अच्छा होता है याद करने के लिए। कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर 2 मछलियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए चित्र जो होता है, चित्र से मतलब याद रखना थोड़ा आसान होता है। तो इस तरीके का कुछ हमारा राज के चिन्ह है, 2 मछलियां हैं, एक व्रत है और एक तीर धनुष है। ये अच्छे से नहीं बना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी थोड़ा अच्छा बना पाऊँ। ओके, तो देखिए जो एग्जामिनर है वो आपसे काफी सारे क्वेश्चन पुटअप करता है हमारी सीमाओं के लेकर ही। सीमाओं को कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि जैसे आपके उत्तराखंड है, यहाँ से यहाँ तक की उत्तराखंड की सीमा है, तो आपसे मालूम कर लेगा
कि यूपी के कितने जिले उत्तराखंड से हमारी सीमा साझा करते हैं। तो ठीक है, आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि यूपी के कितने जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। देखिए पहला जिला सहारनपुर, ठीक है, और ये एमएन देख रहे हो आप मुजफ्फरनगर, ये भी थोड़ी सी सीमा अपनी उत्तराखंड से साझा करता है। तो पहला जिला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो आप इनको काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 जिले हमारे, 7 जिले यूपी के उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। और देखिए पीलीभीत, पीलीभीत पर आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि यूपी का वह जिला बताइए जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं बनाता है। तो पीलीभीत दोनों ही सीमाएं बनाता है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। देखिए अंतरराज्य उत्तराखंड के साथ बनाता है और अंतरराष्ट्रीय नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है कि यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा बताइए। तो यूपी जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा देखिए सिर्फ एक ही देश के साथ अपनी लगाता है, वो है नेपाल। नेपाल से ही सिर्फ यूपी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, ना कि अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय सीमा जो होती है वो राज्यों के साथ होती है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब से लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड से यूपी के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसी फ्रेंड्स आपसे मालूम कर लेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर कि नेपाल से कितने राज्य नेपाल से अपनी, सॉरी राज्य कह रहा हूं मैं, जो हमारे जिले हैं यूपी के कितने जिले नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कल मैंने महाराजगंज के बारे में भी आपको बताया था कि यूपी का एकमात्र वह जिला है जो नेपाल से सबसे पूर्वी सीमा साझा करता है। ओके, तो हम इनको भी काउंट करते हैं। देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो नेपाल से भी 7, ठीक है, नेपाल से भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं, यूपी के 7 जिले। ओके, ठीक है, तो आपसे ऐसी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो आप इनको याद रखेंगे। अगर आप मैप याद करते हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए याद करना कि नेपाल से कितने हमारे जिले साझा करते हैं अपनी सीमा, उत्तराखंड से कितनी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। यूपी कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपको दिख रहे हैं मैंने यहाँ पर सारे जो हमारे राज्य हैं दर्शाए हैं। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, ये तो राज्य नहीं कह सकते, ये तो एक देश है। ठीक है, तो उत्तराखंड है, ये बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। देखिए दिल्ली जो है हमारा, ये अलग आ जाता है। ठीक, क्योंकि ये हमारा एक राज्य नहीं है। ओके, राज्य है लेकिन केंद्र शासित राज्य है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि यूपी कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो हम काउंट करते हैं। देखिए एक यूके, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़ और हमारा पांचवा मध्य प्रदेश और छठा राजस्थान, सातवां हरियाणा और आठवां हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि यूपी कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो हमारा आंसर होगा 8। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा हमारा 8। लेकिन अगर पुटअप कर लिया जाए कि कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो देखिए कुल कितने से करता है, कुल में आपका दिल्ली भी जुड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक राज्य नहीं है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तब आप दिल्ली को भी ऐड करोगे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। तो अगर आपसे कुल राज्य पूछा जाए तो आप 9 कहेंगे। और एग्जामिनर आपसे इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि राज्य व संघीय क्षेत्र, यूपी कितने राज्य व संघीय क्षेत्रों से अपनी सीमा साझा करता है, तब भी आपका आंसर 9 होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तब आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको राज्य नहीं कहा जा सकता, ये केंद्र शासित राज्य है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स नीचे एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है कि यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो मैंने अभी आपको बताया था यूपी की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल है। और यूपी की अंतरराज्यीय सीमा देखिए हमारी 9 है। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर अगर पूछा जाए कि अंतरराज्यीय सीमाएं कितनी है, तो 8 है। लेकिन अगर पुटअप करे कि कुल कितनी अंतरराज्यीय सीमाएं हैं, तब हम कहेंगे 9 है। ठीक है, अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल से सटे जिले, ठीक है, नेपाल से सटे जिले, तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल से जो हमारे जिले हैं वे 7 हैं।
ठीक है, नेपाल से सटे हुए जिले 7 है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि आप इस मैप को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, काफी सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली हल कर पाओगे इससे। ठीक, अब आगे हमारा है कि झारखंड से सटा एकमात्र जिला। झारखंड से सटा एकमात्र जिला, अगर आपके याद मैप होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि झारखंड हमारा यहाँ पर है और उससे एकमात्र जिला सोनभद्र लगता है। ठीक, अभी आगे देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो यूपी में जो हमारा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, वो हमारा लखीमपुर है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। देखिए फ्रेंड्स, हापुड़ जो है वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट हापुड़ यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, ये आपका हापुड़ है। जो हापुड़ का जो आपका क्षेत्रफल है वो 660, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा जो जिला है यूपी का वो हापुड़ है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है कि एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से सटा एकमात्र जिला बताइए। ठीक है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से सटा एकमात्र जिला बताइए। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश केवल और केवल सहारनपुर से ही अपनी सीमा लगाता है। और सहारनपुर के बारे में मैंने कल आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि सहारनपुर हमारे यूपी का दूसरे नंबर का वह जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, इधर उत्तराखंड और यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश और इधर हरियाणा। ठीक है, तो ये अपने 3 राज्यों से करता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी की जो जनसंख्या है, कई बार आपको इससे भी क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि यूपी की जनसंख्या कितनी है। तो यूपी की जनसंख्या मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको इजिली अगर याद करना चाहे, इजिली याद करना है, सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, 1998 12 341, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह के ये बहुत इजी हो जाता है, 1998 12 341। इस तरीके से अगर आप इसको याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 1 से या 2 बार आपको इसको याद करना होगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन एक और पुटअप कर लिया जाता है कि यूपी का जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत का 7.33% भाग है। पूर्ण भारत का जो हमारा भारत है उसका, उसके पूरे क्षेत्रफल का जो भाग है वो 7.33% है यूपी। ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो जो भी मैंने समझाया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं भी मुझसे मिस्टेक हुई है या कुछ छूटा है तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।